अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं महाविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है रकीब से। और आज मैं रकीब से की 14th और 15th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी। रकीब से लिखा है बी गुल ने। इसको हिदायत दी है काशिफ निसार ने। ये हम टीवी से एयर हो रहा है। इसमें स्टार कर रहे हैं नुमान एजाज, सानिया सईद, हदीका कियानी, फरियाल महमूद, इकरा अजीज़, हसन मीर, हमजा सोहेल, सलमान शाहिद, सबा फैसल, साकिब समीर और बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं। इकरा अजीज़ का जो रोल है वो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। मैं शुरू से करना चाहती हूँ और मैं इससे पहले ये बात बताना चाहती हूँ कि इस ड्रामे के अंदर हर किरदार के अंदर एक पॉजिटिव नेगेटिव है। हर किरदार की अपनी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो वैसा बिहेव करे। सो आपको वो इतने खूबसूरती से खुलते हुए हर किरदार नजर आता है और आहिस्ता आहिस्ता हर किरदार की गिरा खुलती है। बात कर लेते हैं अमीरा के किरदार की, विच इज़ प्लेड ब्यूटिफुली बाय इकरा अजीज़। ये एक ऐसी लड़की है जो अपॉर्चुनिस्ट भी है और उसके अंदर एक काइंडनेस भी है, एक हैप्पी गो लकीनेस भी है, एक खूबसूरती भी है उसके किरदार के अंदर, लेकिन एक बहुत ही बदसूरती भी है उसके किरदार के अंदर कि वो अपनी चीज़ को पाने के लिए कोई भी झूठ बोल देगी, कोई भी चीज़ें आगे पीछे कर देगी, किसी भी को इस्तेमाल कर लेगी। तो लेकिन उसके अंदर एक बचपना है, एक चाह है कोई ज़िंदगी बेहतर जीने की, जिसको आप एडमायर कर सकते हैं, जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके सामने सकीना है जो अमीरा की माँ है, जिसके अंदर एक गिल्ट है और उस गिल्ट की अपनी एक हॉन्टिंग किस्म की, सैड किस्म की आयरनी भी है, ब्यूटी भी है। आप उसके लिए फील भी करते हैं क्योंकि वो एक विक्टिम भी है, लेकिन साथ ही साथ वो इस विक्टिमनेस को, विक्टिमहुड को कितना एक्सप्लॉइट उस तरह कर रही है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और ना वो उस ऑप्शन को चूज करना चाहती है और उसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। काफ़ी कुछ उसने अपने एक एक्स के घर आके जो पड़ाव डाल लिया है, तो इसकी वजह से वो देख भी रही कि क्या हैवक क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो जाती है। वो आई क्यों, ये इस बात का एक अलग खैर मुअम्मा है। ब्यूटिफुली अगेन प्लेड बाय हदीका कियानी। ये जो रोल है इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं और वो सब नजर आते हैं, उनके 3-4 एक्सप्रेशंस जो वो देती हैं, तो शी इज डन इट ब्यूटिफुली। देन यू हैव मकसूद साहब, व्हाट अ ब्रिलियंट कैरेक्टर एंड व्हाट अ मैग्निफिसेंट एक्टर इज नुमान एजाज। मतलब एक्टर भी वो बहुत अमेजिंग है और ये कैरेक्टर लिखा भी बहुत खूबसूरती से गया है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ़ें देखी हैं और वो जो एक उसकी ज़िंदगी में उम्मीद थी, सकीना उम्मीद की किरण, जो उनकी मोहब्बत थी, जिसके बाद जो वो टूटे हैं तो वो कभी जुड़ ही नहीं पाए। उनकी जो शादी बाद में हुई हाजरा के साथ, तो वो भी उनके लिए एक जिम्मेदारी थी। और हाजरा की जो बैक स्टोरी है वो ये है कि मुझे ये लगता है, ये मेरी थ्योरी है, कि उनकी किसी से शादी हुई थी या अगर शादी नहीं भी थी तो उनके पास एक औलाद थी जिसको आई थिंक उनके समेत मकसूद साहब ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी मकसूद साहब से इंडेटेड रहती हैं। तो लव हैज़ मैनी फॉर्म्स एंड यू सी ऑल ऑफ दोज फॉर्म्स इन रकीब से, क्योंकि आपको एक लव जो एक डेट में होने वाला लव है जो आपको हाजरा में नज़र आता है, एक विस्टफुल पाइनिंग बट बिटर सॉर्ट ऑफ लव है जो आपको मकसूद साहब में नज़र आता है, एक अनशेकेबल किस्म का लव है और एक अजीबो गरीब किस्म का हर वेदर को स्टॉर्म करके भी खड़े रहने वाला और अपनी गलतियों के बावजूद खड़े होने वाला लव है जो आपको सकीना में नज़र आता है। एक इंतहाई प्रैक्टिकल और मॉडर्न किस्म का लव है जो आपको इंशा और अब्दुल में नज़र आता है और आपको एक इंतहाई इनअप्रोप्रिएट बट बिजार किस्म का लव आपको अमीरा में नज़र आता है। फिर इसी तरह आपके सामने आतिका भाभी का कैरेक्टर भी है, विच इज़ प्लेड ब्यूटिफुली बाय सबा फैसल, बिकॉज ये किरदार हम सब ने देखा है, अपनी जिंदगियों में देखा है कि हम सब जानते हैं कि एक ऐसी आंटी ज़रूर होती हैं जो कहती हैं आप बैठ, मैं तुझे शरबत पिलाऊं और मेरे तो गवर्नर जानने वाले और मैं तो कुछ बोलती नहीं और न मेरे ना बोलने की वजह से तो मुझे शुगर हो गई है। तो ये वाले जो किरदार हैं ये हम सब ने देखे हैं, हम सब जानते हैं ऐसे किरदारों को, एंड सबा हैज़ रियली रियली पिक्ड अप ऑन दैट वेरी वेरी वेल। सो ये उनकी भी एक गुडनेस है, उनकी भी एक काइंडनेस है, बट उनकी एक डार्कनेस भी है, उनकी एक अपॉर्चुनिज्म भी है, उनकी एक फेकनेस भी है उनके अंदर। तो ये तमाम किरदार जो हैं इनकी अपनी अपनी पुशेस एंड पुल हैं। अब्दुल का जो किरदार है वो किस तरह इंशा को यूज़ कर रहा है और इंशा अपने माँ बाप के रिश्ते की जो खोखले स्पेसेस थे उनको फिल करने के लिए अब्दुल के साथ जो उसने एक ऐसी ही स्ट्रॉन्ग किस्म की रिलेशनशिप इतनी बना ली है और शी सो ब्लाइंडेड बाय लॉयल्टी कि उसको रेड फ्लैग्स नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल अपने बाप की तरह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं कहती हूँ कि इसके ऊपर मैं बहुत बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ मजीद नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को और ज़्यादा बोर करूँ। अगर आप ये अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो उसका मतलब है शायद आप बोर तो नहीं हुए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि रकीब से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उनको पसंद नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो पागल हैं सारे, मुझे ये नहीं पसंद। लेकिन आई फील लाइक इट्स अ क्वाइट टेस्ट, इट्स अ डिफरेंट पैलेट ऑफ राइटिंग। आई डोंट ऑब्वियसली आई एम नॉट जजिंग, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट लाइक इट, बट आई फील लाइक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज़। आई थिंक अगर मैं पिछले हमारे सारे ड्रामों की हिस्ट्री के 50, 100, 150, 200 ड्रामे उठाएं, क्योंकि हमने इतने सारे ड्रामे बनाए जा रहे, तो आप एक दो तो नहीं चुन सकते, लेकिन अगर आप वो
100 ड्रामों की अगर मुझे एक किताब लिखनी हो तो उसमें एक ड्रामे का जो नाम होगा वो रकीब से ज़रूर होगा। अभी तक जो भी मैंने देखा है 15 एपिसोड्स जो हैं, आधा ड्रामा तकरीबन गुजर चुका है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल शो सो फार। आगे जाके देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें शॉक भी करती हैं, परेशान भी करती हैं, बट वी आर हुक्ड नॉनदलेस। सो दैट आई थिंक इज़ द सक्सेस ऑफ द राइटिंग, ऑफ द एक्टर्स, ऑफ द डायरेक्टर, ऑफ द शो itself. So beautifully done once again. Can't wait for the next episode. Every week is such a delight. It's one of the highlights of the week. So let me know what you guys thought. आपको पसंद है नहीं पसंद है ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।